नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ लगातार आपको अलग अलग शख्सियत से मिलवा रहे हैं और खासकर अभी इस हफ्ते एजुकेशन से जुड़े लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। माँ बाप का एक सपना होता है, माँ बाप की एक चिंता होती है कि मेरा बेटा 10वीं के बाद क्या करे, +2 के बाद क्या करे। उन्हीं को रास्ता दिखाने के लिए, माँ बाप की चिंता को दूर करने के लिए पहुंचे हैं सीकर के अंदर और एपीएस एकेडमी के अंदर बैठे हैं और जो इसका संचालन करते हैं, बातचीत करवाते हैं, क्या है उद्देश्य और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की मिली है कि हमारे बांगरा क्षेत्र से भी यहाँ बच्चे हमारे को मिले। भाई साहब, सबसे पहले टुडे न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और आप सभी का स्वागत है एपीएस एनडी एकेडमी में। अब जैसे 10th के बाद में बहुत से पेरेंट्स के ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई अब बच्चे को किस दिशा में हम भेजें। जी। सबसे अच्छा तरीका 10th के बाद में ये रहता है कि आप 11th और 12th के साथ में बच्चे को सिर्फ स्कूलिंग न करवा के उसे कुछ ऐसे कोर्स में डालिए जहां वो अपने फ्यूचर को एक दिशा दे सके। जैसे एक छोटा सा कोर्स मैं आपको बताता हूं, आप बच्चे को यूपीएससी प्लस एनडीए में डालिए। अब होता क्या है कि एनडी का जो कोर्स है वो एनडी को तो कवर करता है, उसके साथ में 26 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब को भी कवर करता है। जी। कुछ पेरेंट्स के ये रहती है कि बच्चे पे 11th में मान लो अच्छा खासा पैसा लगा दिया, 12th में अच्छा खासा पैसा लगा दिया, उसके बावजूद उन्हें 5 से 6 साल वेट करना पड़ता है कि बच्चा कब कमाएगा। लेकिन अगर आप 11th 12th के साथ में बेल्ट की नौकरी की तरफ अगर आप जाते हो तब बहुत कम उम्र के अंदर बच्चे को जॉब मिल जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए इससे बड़ा वरदान नहीं है कि बच्चा 1-2 साल में जॉब लग गया, लगने के बाद में अपने परिवार को संभालने लग गया। तो 11th 12th के साथ में एनडी के कोर्सेज हम बच्चे को करवाते हैं जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाता है, क्योंकि आजकल नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी हो गई। हर कोचिंग ये प्रेशर दे रही है कि तुम्हें सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। कबीर जी, ये तो आपने वो बात कर दी लर्निंग विद अर्निंग वाली, यानी बच्चा पढ़ भी रहा है और आगे जल्दी अर्निंग के लिए तैयार भी हो रहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और हम गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं, कवर करते हैं, प्रतिभाओं को चुनने का काम करते, पहचानने का काम करते। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मेरा बेटा 10वीं के बाद क्या करे, 11वीं के बाद क्या करे, 12वीं के बाद क्या करे। आपने आज एक नई बात हमारे को बताई कि बच्चा 11वीं में यहाँ आए, 11वीं और 12वीं में बच्चे पे ध्यान दिया जाए। एनडी अगर क्लियर नहीं होता तो और बहुत सारी नौकरियां बच्चा पा सकता है। तो कितने मार्क होने चाहिए, बच्चे की कोई एज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी। मैं आपको मोटा मोटी चीज बता देता हूं कि गूगल जब आप करोगे तो गूगल आपको दिखाएगा 16.5 साल से 19.5 साल, लेकिन ये एक्चुअल में गलत दिखाता है। वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी बच्चे की एज एनडी में जाने के लिए 15.5 से 18.5 साल मानी जाती है फॉर्म भरने के लिए। और लगभग जितनी भी एयरफोर्स नेवी आ गई, लगभग इसी के एज ग्रुप में ये नौकरियां इनको चल जाती हैं। अब 12th अपीयरिंग के साथ में बच्चा एनडीए के एग्जाम देता है और नेवी और एयरफोर्स का फॉर्म भर सकता है वो, अगर बच्चे की मार्कशीट आ गई है तो। एनडीए में अभी जैसे रिजल्ट आया है, समृद्धि हमारे यहाँ फाइनल सिलेक्शन दिया है उसने, वो 12th के साथ में लगी है सर। 95% उसके 12th में आए और आज वो पुना खड़गवासला में ट्रेनिंग ले रही है। और आपके बांगर की तो बहुत सी बच्चियां यहाँ पे मेरे पढ़ती हैं और मेरी बेटी से आप डायरेक्ट जाके कैसे बात कीजिए कि बेटा पढ़ाई कैसी है, किस तरह का माहौल है, वो आपको डायरेक्ट आपको सारी चीजें बताएंगी, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल क्या है। और सबसे गजब की बात मैं आपको सर ये बताऊं कि ज्यादातर हरियाणा आज सीकर सर बना है ना, मैं स्पेशली मानूंगा कि सिर्फ हरियाणा की देन है हमारा सीकर आज। बहुत से पेरेंट्स यहाँ आते अपने बच्चों का सपना लेके, कुछ के पूरे हो जाते और कुछ के नहीं हो पाते। आपने सीकर का जिक्र किया, सीकर एक एजुकेशन हब बन चुका है। हमारी एकेडमी एपीएस के नाम से चलती है, लेकिन मैंने एक कबीर जी देखा, जैसी मैंने सीकर में एंट्री की, एकेडमियों के हजारों बोर्ड लगे हुए हैं, ये एकेडमी वो एकेडमी। तो हम कैसे मतलब दाव ठोक सकते हैं कि एपीएस एकेडमी इज द बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन? सबसे अच्छा दाव तो ये रहेगा, मैं सभी को कैमरे के जरिए बताना चाहूंगा कि सबसे गजब का दाव हमारा ये रहता है कि जब तक बच्चे की नौकरी नहीं लगती है ना, हम पेरेंट्स से दोबारा उससे फीस नहीं मांगते। चाहे बच्चे को 1.5 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 3 साल हो जाए।
ये एक अलग तरीके से हमें रखता है, यही विश्वास बना हुआ है पेरेंट्स का, इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को बार बार यहाँ भेजते हैं कि बच्चा कम से कम 2 साल 3 साल रुकेगा तो नौकरी 100% लग जाएगी उसकी। मैंने जब आपकी एकेडमी एंट्री की तो वहां एक स्लोगन लिखा, हमारी छोरी के छोरियां तक कम है। मतलब लड़कियां की संख्या भी अच्छी है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास में ज्यादातर गर्ल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से आपने देखा होगा, आप जैसे एंटर कर रहे थे अभी 2 सिक्योरिटी फोर्सेस, हाँ राजस्थान पुलिस यहाँ पे 2 सिक्योरिटी यहाँ पे जो गश्त पे रहती है, ठीक है। उसी के साथ में सेपरेट पूरा हॉस्टल रहते हैं, 15 बच्चियों पे 2 वार्डन रखते हैं। उसके साथ में उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा कभी भी किसी बात को छिपाओ नहीं, कोई भी आपके साथ में किसी भी तरह का गलत व्यवहार हो रहा है आप उन्हें ऑन द स्पॉट कीजिए, कंप्लेन कीजिए। इससे बेटियों में एक कॉन्फिडेंस आता है, वो जहां रह रही है वहां बेस्ट कॉन्फिडेंस उसको जहां मिलता है। इसकी वजह से हमारी बेटियों के मामले में थोड़ी सी एकेडमी हटके हम वर्क करते हैं, उनके लिए पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में काम करते हैं। एक पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चे के अंदर गुण बहुत जरूरी है, जो आजकल गांव में भी नहीं मिलता। पहले दादी दादी नाना से मिल जाते थे, कहानियां सुनाते थे, बच्चों को सामाजिक गुण नहीं मिल पाता। बिल्कुल, तो उसकी कैसे तैयारियां होती है? सर सामाजिक गुण की अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरी बच्चियां ही आपको बता देगी, हर 7 दिन में मैं गीता का सेशन करता हूं यहाँ पे। मैं बच्चों को कभी नहीं कहता कि आप ये कीजिए, मैं उन्हें ये कहता हूं कि बेटा जिंदगी में अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको बिना टेंशन, बिना एंजाइटी, बिना किसी डिप्रेशन के आपको आगे कैसे बढ़ना है। कबीर जी, मैं प्रभावित आपके काफी स्लोगन से, मेरे पीठ के पीछे बिल्कुल लिखा हुआ है, पेपर बच्चों का नहीं टीचर का भी है, ये प्रतिस्पर्धा आपकी नहीं हमारी भी है, ये टेंशन आपकी नहीं हमारी। आप पास होंगे, ऑफिसर बनेंगे तो टीचर भी होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पैम्पलेट है, इस पे भी कोई भी शायद कोचिंग ये बात नहीं लिखाती जो मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि दुनिया की कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती, पढ़ना आपको ही है, करना आपको ही है। हम एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा माहौल दे सकते हैं और आपको ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। करना बच्चे को ही होता है, बस उसकी एनर्जी को जगाओ। जैसे पहले के साधु संत क्या करते थे, बच्चे की एनर्जी को बूस्ट करते थे, उस एनर्जी को जगाते थे। उस एनर्जी को जगाना है, बस बच्चा खुद कर लेता है सर, घर बैठे कर लेता है बच्चा। मैं तो पेरेंट्स को कैमरे के जरिए भी कहना चाहूंगा, मत दीजिए कोचिंग के अंदर फीस बिल्कुल भी। एकमात्र भारत की ऐसी संस्था है जो ये बात दम ठोक के कहती है कि मत दीजिए किसी भी कोचिंग में फीस, अपने बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए, सही राय दीजिए। क्योंकि अर्जुन का इतना सामर्थ्य नहीं था महाभारत जीत ले, उसे गाइड करने वाला बड़ा था जी। तो बच्चा अच्छी गाइड से घर बैठे भी नौकरी पा सकता है सर। मेरे यहाँ से बहुत से पेरेंट्स को राय देता हूं मैं कि सर हमारी माली हालत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करता हूं, उससे आप बच्चे को घर पे पढ़ाइए, नौकरी लीजिए। अभी कितने बच्चे अपने पास हैं टोटल? अभी सर अगर एनडीए की अगर अपन बात करें तो एनडीए के अंदर अपने पास में 350 कलम सब बच्चे होते हैं, जिसमें 100 से वो अपनी गर्ल्स रहती है। और ऑल ओवर स्कूलिंग सिस्टम की बात करें तो अपने पास में अच्छी खासी स्ट्रेंथ स्कूलिंग सिस्टम में अपने पास में है। और लगभग ये मान के चलिए कि 11th-12th के बाद में भी हम बच्चे को 1 ईयर एक्स्ट्रा रखते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा कुछ पढ़े, कुछ बने, यहाँ से बन के जाए, खाली हाथ ना जाए। मैं मेरे हर बच्चों को कहता हूं कि आए खाली हाथ हो, यहाँ जाना एक नौकरी लेके। अच्छा, जाते जाते एक सवाल, मेरा अपना पर्सनल सवाल है, सीकर ही शिक्षा का हब क्यों बन रहा है? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, ये बहुत गजब सवाल है सर। सीकर को चारों तरफ से आप देखना, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने ये सोचा कि जब इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं, कोई रोजगार का साधन नहीं, तो क्या ऐसी चीज है जो हमें विश्व पटल पे ला सकती है? वो है शिक्षा। और शिक्षा के अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है। तो हमने शिक्षा की तरफ मुंह किया, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े, आगे गए और उन्होंने वो अच्छे टीचर बन के आए, फिर उन्होंने रिजल्ट दिया, यहाँ की स्कूल ने रिजल्ट दिया, यहाँ की कोचिंग्स ने रिजल्ट दिया। रिजल्ट देने के बाद में आज एजुकेशन के मामले में सीकर को भारत में नंबर 1 पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारे पास में शिक्षा के अलावा कुछ है ही नहीं। गजब। तो सीकर यानी सीखना, बहुत सारे कोटा वोटा को पीछे छोड़कर आज शिखर पे पहुंच गया है। और मैं तो कहूंगा एपीएस में एडमिशन लेना एक अलग बात है, लेकिन एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चे का जो भविष्य की चिंता रहती है माँ बाप को, खाली नौकरी ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारे और गुण होने चाहिए जो नौकरी से भी बड़े गुण हैं, जो यहाँ पर सामाजिक ज्ञान की मैं बात करता हूँ वो दिया जाता है। और
कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। तो सबसे बात, बेटियों को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और हरियाणा से अलग अलग स्टेटों से यहाँ लड़कियां आई है और मैंने खुद हॉस्टल का विजिट किया है। रहने खाने की व्यवस्था बहुत गजब की है और कबीर जी खुद पारिक साहब अच्छे संस्कार देते हैं और सामाजिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं जरूर बांगर के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप एडमिशन लें या ना लें सर, जी, हमारे यहाँ का काउंसलिंग सेशन जरूर लें। इससे इतने रास्ते खुल जाएंगे आपको, आप एक रास्ता सोच के आओगे और हम आपको 1000 रास्ते बताएंगे कि इस तरीके से भी बच्चा सक्सेस हो सकता है। देखिए मेरे इलाके की मैं घटना बताऊं, हिसार की घटना, कैथली घटना, छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, नशे में जा रहे हैं और मैं तो सजेशन करता हूं खुद पर्सनली कि 11वीं 12वीं बच्चा हॉस्टल में रहेगा और आप जैसे एकेडमी के संपर्क में रहेगा, बच्चा पढ़ भी रहा है और साथ में अपनी नौकरी की तैयारी भी कर रहा है। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। चलो जाते जाते कुछ युवाओं को तो 2 बात सर, एक शेर के जरिए मैं समझाना चाहूंगा आपको कि हदे शहर से गुजरी तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, जब सफर किया धूप का तो तजुर्बा हुआ हमें, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, छांव छांव चली। अपना तो पड़ेगा। गजब गजब। तो राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य निर्माण में सहयोग कीजिए। एक बार एकेडमी में विजिट जरूर कीजिए और हमारे नीचे दिए गए नंबर से डायरेक्ट कबीर जी से बात कर सकते हैं। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।